ओम नमः सूर्याय नमः। जय हो जगत के पालनहार, प्रकाश के देवता, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले, सप्त अश्वों के रथ पर विराजमान, त्रिलोक के स्वामी सूर्य नारायण भगवान की जय। हे भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य रविवार के दिन इस सूर्य देव व्रत कथा को सच्चे मन से सुनते हैं, उसके जीवन के सभी दुख, दरिद्रता, रोग और बाधाएं दूर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां चारों ओर गरीबी, दुख और अभाव फैला हुआ था। उसी गांव में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का एक छोटा सा बेटा था, वही उसका जीने का सहारा था। गौरी बहुत ही धार्मिक, सरल और सहनशील स्वभाव की थी, लेकिन उसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि कई दिनों तक उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। फिर भी उसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन उस गांव में एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उनके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा थी। गौरी ने उनका आदर सत्कार किया। तब साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन के दुखों का अंत संभव है अगर तुम हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखो, उनकी कथा सुनो और सच्चे मन से उनकी पूजा करो। गौरी ने बिना एक पल सोचे उस व्रत को अपनाने का निश्चय कर लिया। अगले ही रविवार से गौरी ने व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन मन में अटूट विश्वास। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे सूर्य नारायण भगवान, आप ही इस सृष्टि के आधार हैं, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें। और फिर वह पूरे दिन उपवास रखती और कथा सुनती। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन ऐसा आया कि गौरी के घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा। उसका छोटा बेटा भूख से बिलख रहा था। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने लगे, क्या फायदा ऐसे भगवान की पूजा का जो अपने भक्तों को भूखा रखे। लेकिन गौरी का विश्वास अटल था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे सूर्य देव मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। अगले दिन जब गौरी जल भरने नदी जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक चमकता हुआ घड़ा दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह घड़ा सोने के सिक्के से भरा हुआ था। गौरी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा, यह मेरे सूर्य देव की कृपा है। वह उस घड़े को घर ले आई। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में खुशियाँ आने लगी, भोजन, वस्त्र और सुख सुविधाएं बढ़ने लगी। लेकिन जहाँ सुख होता है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव के कुछ लोग गौरी की तरक्की देखकर जलने लगे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि गौरी ने कोई जादू टोना किया है। उन्होंने गांव के मुखिया को भड़काया। मुखिया ने बिना सत्य जाने गौरी को दंड देने का आदेश दे दिया। जब गौरी को सजा देने का समय आया, तभी आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। चारों ओर दिव्य आभा छा गई। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी चमक इतनी तेज थी कि सभी की आंखें झुक गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह मेरी सच्ची भक्त है, जिसने हर कठिनाई में मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। जो इसे कष्ट देगा, उसका नाश निश्चित है। यह सुनकर गांव वाले कांप उठे। मुखिया ने तुरंत गौरी से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद पूरे गांव की सोच बदल गई। सब लोग सूर्यदेव की भक्ति करने लगे। गांव में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई।
रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर हो गई। गौरी का जीवन भी आनंद और सम्मान से भर गया। कथा का संदेश यह है, धर्म का मार्ग चाहे कठिन हो, अंत में विजय दिलाता है। अब सभी भक्त मिलकर श्रद्धा से बोले, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने अपनी भक्त गौरी के जीवन में प्रकाश भर दिया, वैसे ही हमारे जीवन से भी अंधकार दूर करें, हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव और इस पवित्र कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें।